दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी केशव विवेकी, आपका रॉयल्टी नामा में विशेष स्वागत है। आइए आज के एपिसोड से जुड़ते हैं और कुछ नया सीखते और समझते हैं और एक नई ऊंचाई, नई बुलंदियों के लिए काम करते हैं। तो आप सभी का सुस्वागतम। बुनियादी आवश्यकताओं के लिए काम, आरसीएम के उत्पादों द्वारा नए रंग, डायरेक्ट सेलिंग के दौर में जीवन, स्वास्थ्य के लिए क्या क्या हो रहा, अब कौन दे रहा ग्राहकों का साथ, इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। आशा है कि आप सभी लगातार सुनते रहेंगे और साथ बने रहेंगे। इसके लिए आपका विशेष धन्यवाद। रॉयल्टी नामा करेगा कारनामा और मिलकर करे हंगामा। तो देखिए, हम जुड़ते हैं बुनियादी आवश्यकताओं के लिए काम। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस पे बहुत ही गहन अध्ययन के साथ आप स्वयं विचार करिएगा और आशा है कि इस पर आप सभी के कमेंट आएंगे। आप जीवन में जो कुछ भी करो, बस ध्यान रहे कि मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। अब मौलिक आवश्यकता क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है। देश जानता है कि रोटी, कपड़ा, मकान ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इसी के लिए दुनिया मर रही है, जल रही है, तर रही है। अब ये आपके ऊपर तय होता है कि आप इसके लिए क्या करते हैं। और हर युग में कोई ना कोई अपने लिए प्रयास करता ही है और उस पर चलता ही है। अब वो बात यह है कि आप क्या कर पाते हैं, क्या नहीं कर पाते हैं। तो सामान्य खर्चों के लिए भटकना पड़े तो समझो कि आपने वो नहीं किया जो आपको करना चाहिए था। जीवन में एक चीज समझ के चलिए कि अगर आपकी आवश्यकता जो भी थी, अगर आप नहीं कर पाए या उस तक नहीं पहुंच पाए, तो कहीं ना कहीं आपने वो काम नहीं किया जिसकी वजह से वो होना चाहिए था। आपके समय का मूल्य आपसे बेहतर कोई और कभी नहीं निकाल सकता है। इस चीज को समझिए कि समय बहुमूल्य है और उसका भी मोल कौन चुकाएगा ये आप तय करेंगे। दिन के 24 घंटे तो सभी को मिलता है, पर उसे कैसे कब प्रयोग करना है पता होना चाहिए। यदि आप उसे सही ढंग से नहीं यूटिलाइज कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप पीछे हो रहे हैं। और ये जीवन पूरी तरह से रेस है, इसको जीतना है तो आपको लड़ना पड़ेगा। आपके काम और परिणाम का दिशा होता है, पर उसे साधना और अपनाना अपना काम है। आप जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। मूर्खों की तरह बातें करने से कुछ मिलने वाला नहीं है जब तक कि आप उसके लिए न लगो। इस बात को हमेशा ध्यान दें कि मूर्खों की तरह आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बच्चा पैदा करना पशुओं का काम है, जबकि कामयाब व उद्यमी पैदा करना मनुष्यता है। यदि आपने किसी को पैदा करके ऐसे ही जीवन से लड़ने के लिए छोड़ रखा है तो ये आपके सबसे कह सकते हैं नाकामयाब या बेकार कामों में से काम है। तो आप कम से कम किसी को पैदा किए हैं तो उसको उसके राह तक, उसके लक्ष्य तक पहुंचाने का भी काम करिए। भटकाव किसके जीवन में नहीं आया, पर जो भटकता रहा उसे अंत तक कोई नहीं जान पाया। जो भटकने के लिए ही आए हैं, जो भटक रहे हैं, उनका सोच, उनकी दशा दिशा आप समझ सकते हैं। इसीलिए आपको सफल होना और आपके लक्ष्य तक आपको पहुंचना बहुत ही जरूरी है। आप आपकी पूर्ति वस्तुएं नहीं बल्कि आप खुद कर सकते हो। बस अपनी कीमत को बड़ा करना होगा। देखिए, कीमत ही सब कुछ है। मार्केट में क्या है, आपका जो कीमत है वो आप ही तय करेंगे। तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज है कि आप सफल होइए, आप अपने लक्ष्य को हासिल करिए। यदि आप लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते तो आपका कोई कीमत नहीं है। जीवन में सुख अपने काम से, दूसरों के चेहरे पर लाए प्रसन्नता से होती है, न कि दिखावे से। देखिए, फैशन कोई चीज है, दिखावे की जो व्यवस्था है वो है कोई चीज, लेकिन सिर्फ वही है सब कुछ, ऐसा नहीं है। आगे हम बात करते हैं आरसीएम के उत्पादों द्वारा नए रंग। अब देखिए क्या है कि ये जो सामान मिल रही है ये सामान नहीं है, ये आपके जीवन की बहुत बड़े तारतम्य की व्यवस्था है। जहां गुणवत्ता में जब कोई समझौता न हो वहां व्यक्ति शुद्ध आहार खाने का भागी हो सकता है। देखिए, जब कंपनी तैयार हो जाए, व्यवस्था ही तैयार हो जाए कि हम सही देंगे, सही सामानें आएंगी, जो होना चाहिए वही हम देंगे, तो निश्चित रूप से वहां सब कुछ बदल सकता है। खाद्य सामानों को लेकर आज भी सभी लोग उलझन में हैं, जिसका हल आरसीएम के पास है। भारत देश के जलवायु को लेकर आज देश में लोग सचेत नहीं हैं, इसी वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं। देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि आप जहां रहते हैं वहां का जो पर्यावरण है, वातावरण है, ये बहुत मायने रखता है और वो जैसा आप करते हैं वैसा ही आप पाते हैं। इसलिए आपको सचेत होने की आवश्यकता है। जब भूख रोटी की है तो खाने के नाम पर आम आदमी बीमारियों के वाकु क्यों खा रहा है? ये सबसे बड़ी सवाल है कि आप खाना ही है तो अच्छी चीज खाइए ना। ये ऐसा क्यों खा रहे हैं जिसकी वजह से आप बीमार पड़ रहे हैं, आपका परिवार पीछे जा रहा है? तो इसके लिए आपको जागरूक होना होगा। बाजार से कुछ भी खरीद लेना समझदारी नहीं बल्कि उसके बारे में पता कर सही जानकारी होता है। जब आप पता करेंगे कि ये कैसे बना, क्या बना है, आप पता चलेगा कि वहां मामला बिगड़ जाएगा कि आपको लेना है तो लीजिए, आप क्या कहाँ आ गए हैं। तो ऐसे में डायरेक्ट सेलिंग बहुत
उचित पैदान है जहां आपको जानकारी के साथ सामान उपलब्ध करा रही है। आरसीएम ने हर परिवारों को जागरूक करने के लिए बहुत से काम किए जो सराहनीय है। आज अगर आरसीएम में जुड़ा व्यक्ति अगर जाकर के दुकानों पर जब सवाल पूछने लगता है ना, तो सामने वाला समझ जाता है कि पक्का किसी कंपनी का आदमी है, क्योंकि वो जानता है कि आम आदमी को इतना समय नहीं है कि वो पूछ सके, जानकारी ले सके कि आप कहाँ से लाते हैं, क्या करते हैं, कैसे है। तो ये क्या क्यों कैसे की जैसे प्रश्न उठते हैं, लोग डरने शुरू कर देते हैं। और बहुत मैं खुश होता हूँ कि ये जागरूकता का जो मिशन है इसने यहाँ पे ले आया है और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने बहुत बड़ा काम किया है। आमतौर पर नहाने का साबुन खरीदने से पहले टीएफएम देखने वाला जागरूक माना जाता है। मसाले तेल जो भी हैं उसके अपने एक पैमाने हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में जुड़े लोगों को पता होता है और वो उस पर काम करते हैं। मसालों को लेकर बाजार में ज्यादा पूछताछ करने आपको सामान नहीं मिल सकता, करके देखना है। आप कहीं भी जाकर देखिए, अगर आप ज्यादा पूछताछ करते हैं तो आमतौर पे वहां कोई भी होगा तो निश्चित तौर पर यही कहेगा कि आपको सामान नहीं लेना है, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप हमारा ग्राहक तोड़ने के आए हैं, आप हमारा सब कुछ बना बनाया व्यवस्था बेकार करने के ऊपर तुले हैं। ऐसे में आपको समझने की आवश्यकता है। जीवन को स्वस्थ और सुदृढ़ बनाने का संकल्प आज आरसीएम द्वारा पूरा हो रहा है। तो निश्चित तौर पे आरसीएम ने जो रंग सोचा था उसको भर रखा है। अब ये है कि उसको कैसे आपूर्ति हो रही है, कैसे कह सकते हैं कि भौतिक रूप में सफल रूप में ले आया जा सकता है, वो जुड़े हुए लोगों का संकल्प है, उनका काम है, उसको पूरा करना ही हमारा परम कर्तव्य है। डायरेक्ट सेलिंग के दौर में जीवन, देखिए डायरेक्ट सेलिंग के दौर तो शुरू हो चुका है, लेकिन इसमें हमें आपको समझना होगा। अब डायरेक्ट सेलिंग को झूठ मानने वाले लोग खुद पीछे करने की तैयारी, खुद को पीछे करने में लगे हुए, क्योंकि वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि यहाँ से हमारा क्या फायदा है। आपका जीवन, आपका निर्णय, आपकी अपनी कहानी है, इसे कुछ बनाओ या छोड़, आपके ऊपर है। आप जैसा निर्णय लेते हैं, जैसा कुछ करते हैं, वैसा ही आप पाते हैं। अब नौकरी वालों से बेहतर जीवन का आनंद डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े लोगों का हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा परिवर्तन चल रहा है। सुरक्षा कहीं मरने तक नहीं रह गई, यहाँ पर कई पीढ़ियों के लिए काम हो रहा है। अब देखिए सरकारी नौकरी या कहीं भी व्यवसाय है तो वो एक उम्र के बाद वहां चीजें खत्म हो रही है, शून्य हो रहा है, जबकि यहाँ है कि कई पीढ़ियों का भी काम हो रहा है। तो ऐसे में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ा तोहफा है। कम उम्र में व्यक्ति परेशान सा दिख रहा है और यहाँ पर नई ऊर्जा के साथ नया कर्ता मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये काम जो है बहुत बड़ा कह सकते हैं कि मानव जीवन के लिए तोहफा है। जीवन जीने की शैली में बदलाव के कारण व्यक्ति लंबे समय तक आनंद की यात्रा कर रहा होगा। देखिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो भी है यहाँ पर अपने आप को बहुत कुछ पा रहा है, बना रहा है। आज भी सफल लोग इस क्षेत्र के मौज मस्ती में धन के पीछे नहीं, नए अनुभवों को पाने में लगे हैं। आरक्षण और राजनीति से सामान्य लोगों का कुछ होने वाला नहीं है, जो सोच बदलने की आवश्यकता है। इसी समझ के चलिए कि इन सारी चीजों से हमारा अपना कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए हमें कुछ न कुछ सोचना है, कुछ करना है। डायरेक्ट सेलिंग ऐसा विकल्प है जिसके लिए कुछ नया नहीं वरन जीवन को सुदृढ़ बनाना है। जब तक हम सुदृढ़ता की ओर नहीं जाएंगे, स्पष्टीकरण की ओर नहीं जाएंगे, जीवन में कुछ नया होने से। स्वास्थ्य के लिए क्या क्या हो रहा है? देखिए इतनी बड़ी भीषण गर्मी में भी यदि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पसीने बह रहे हैं, उसके बाद भी मैं चैतन्यता के साथ आपके साथ बैठा हूँ, तो कहीं ना कहीं ये अच्छे उत्पादों के प्रयोग का ही परिणाम है। तो मिलावट के दौर में आज स्वास्थ्य के लिए बाजारों कुछ नहीं हो रहा है। रसायनों द्वारा स्वास्थ्य को बेहतर किया जा रहा है, जबकि स्वास्थ्य के लिए के साथ सबसे बड़ा खेल हो रहा है। सब्जियों को लेकर फल आदि के उत्पादन को बढ़ाने के चक्कर में दवाओं का प्रयोग अनियंत्रित हो रहा है। मतलब ये है कि पैसा अधिक से अधिक हम कमा ले, व्यक्ति खाए या मरे उससे कोई लेना देना नहीं है। कुछ रसायनों का प्रयोग भारत की जलवायु को ऊपर डालकर भारत में ही बेचा जा रहा है, जो मतलब भारत की जो सीमा है कि आप 40% 30% दे सकते हैं, वो 400% 300% कर दिया गया। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि भारत की जलवायु से खिलवाड़ हो रहा है उन उत्पादों को लेकर। फैशन और आधुनिकता के नाम पर प्राकृतिक खाद्यान्नों को स्टोर करके बीमारी बढ़ाई जा रही है। देखिए एक स्टोर होता है जहां हम पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन कि स्टोर हम जो फ्रिज का कर रहे हैं इन दिनों, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक है। तो ऐसे में हमें भी सोच के चलना होगा। जो स्वास्थ्य की बात कर रहा है उनके पीछे कोई भीड़ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आज मैं वीडियो को लेकर के स्वास्थ्य की बातें कर रहा हूं तो निश्चित है इसको पूरा देखने वालों की संख्या बहुत कम होगी, लेकिन मैं डर नहीं निडर के साथ काम कर रहा हूं, दुनिया देखे या ना देखे। जागरूकता के नाम पर नई नई कंपनियां खुल रही हैं, पर उत्पाद वही मिल रहे हैं। सब घिसी पिटी चीजें ही चलाई जा रही हैं, पैक रेपर बदला जा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि जो होना चाहिए वो कोई देना नहीं चाह रहा है। कुछ कंपनियां सही उत्पादों पर काम कर रही हैं, उन्हें कोई सही बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है। जैसे आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो सबसे अच्छा सामान आज के दौर में दे रही है, और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि इससे बेहतर कहीं नहीं मिल सकता। उसके बावजूद भी उसके खाने वालों की संख्या इन दिनों कम है। जो इसमें जुड़ चुके हैं वो भी नहीं खा पा रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। अपने देश में रहकर दूसरे का नकल ही देश के लोगों के लिए भारी पड़ रही है।
अपने स्वास्थ्य के साथ मजाक खुद आज के लोग किए, जिसका परिणाम दवा पर निर्भर हो रहे हैं। देखिए आज जो ज्यादा दवा खा रहा है निश्चित रूप से वो अपने साथ खिलवाड़ करके आया और खिलवाड़ी कर रहा है। अब आपको दवाओं से बचना है और जीवन को सुदृढ़ बनाना है तो सही चीज खाएं, तभी स्वस्थ रह पाएंगे। अब कौन दे रहा है ग्राहकों का साथ? तुलनात्मक बात कर लेते हैं। जो बाजार है वहां देखिए क्या ग्राहकों का संगठन तो है नहीं, तो साथ है नहीं, तो कैसे आपका कोई ध्यान दे सकता है? जब सभी दिखावे में परेशान है तो लाभ ही लाभ उन्हीं का होने वाला है। पूंजी और ओहदे के पीछे ग्राहक भटक चुका है, वो लड़ रहा है कि मैं इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ। अरे आप हो तो क्या हो, खाना ही तो खाओगे, भोजन ही तो करोगे कि बिना भोजन के रह लोगे? तो कहीं ना कहीं आपको अपने संगठन पर ध्यान देना होगा, तभी आपके लिए कोई आवाज उठेगा। ग्राहक चाहता है पर कुछ कह नहीं सकता, भोजन कर सकता है पर गुणवत्ता पर सोच नहीं सकता। पैकिंग हो या खुला सामान मिलना ही बड़ी बात है। बाजार अपना दिखाता जरूर है पर होता नहीं है। सब मान की कीमत चर्चा से ज्यादा हम उस पर कुछ नहीं कर सकते। अरे फला चीज इतने थी आज इतने हो गए, कुल मिलाकर के हम ज्यादा चीजें वहां कुछ नहीं कर सकते हैं। यही वजह ग्राहकों के हक में, ग्राहकों के पक्ष में कोई कंपनी या कोई बाजार खड़ा नहीं है। लेकिन हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जैसे आमतौर पे आरसीएम की बात कर ले तो आरसीएम ने पहले संगठन बनाने का काम किया, ग्राहकों को उनके लाभ के लिए जागरूक किया, व्यक्ति से नए उत्पादों के बारे में बात शुरू हुई, यहाँ ग्राहकों के विचारों का स्वागत किया जाता है। प्रयोग करके अनुभव लोगों में बांटने से भी लाभ होता है। सामान कोई हो उसके दर और गुणवत्ता पर काम हो रहा है। अपनापन दिखावे का नहीं बल्कि परिणाम के साथ हो रहा है। सामानों को के कंपनियों में जाने का स्वतंत्रता दी गई है। आप कंपनी के किसी भी यूनिट में जाकर के कौन सा सामान कैसे बन रहा है आप जाकर के खुद खुले आंखों से देख सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। इस हिसाब से मैं दावे से कह सकता हूँ कि आरसीएम आपके स्वास्थ्य के साथ खड़ी है और आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प है। तो अपनाइए, आपका अपना काम है। फिलहाल में आज के लिए इतना ही। आप सभी से आग्रह है कि वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वो अपना कमेंट करना ना भूलें। एक बेहतर निर्णय आपके जीवन को बदल सकता है। यदि आप जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सकते तो कम से कम डायरेक्ट सेलिंग का एक पौधा अवश्य लगाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राल्टी नामा करेगा कारनामा और मिलकर करे हंगामा।